वेरी वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का जो अध्याय है 3 परमाणु एवं अणु, उसमें रासायनिक संयोजन के जो हैं नियम देखने जा रहे हैं। तो बेटा देखो, ये नियम दिए किसने हैं, है ना। तो ये नियम दिए हैं लवॉइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट जो थे। उन्होंने कई सारे प्रयोगात्मक कार्य किए और सारे कार्य करने के बाद उन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला कि रासायनिक संयोजन के जो है 2 नियम होते हैं, है ना। अब ये जो 2 नियम हैं ये परीक्षा में सीधे नाम से पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो। तो 2 नियम कौन से हैं? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, पहला कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। तो नाम से पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। देखो नियम बहुत इजी है, लेकिन हमने पढ़ा हो, हमें लर्न हो, तब तो इजी लगता है ना कोई चीज़। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो बेटा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसमें ये बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका क्या किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें द्रव्यमान को हम जो है बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ना ही हम उसका द्रव्यमान जो है उसका सृजन कर सकते हैं और ना ही हम उसका क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। और ये नियम किसका है? तो ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, देखो परिभाषा इस तरह से लिखेंगे इस नियम को कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मुझे उम्मीद है आपको यह नियम लर्न हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम जो है उसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। देखो ये नियम भी बहुत इजी है। लवॉइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने जो है इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक, है ना, कोई भी यौगिक हो वह 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। क्या कहा उन्होंने कि कोई भी यौगिक हो वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के जो है बना होता है। और इस प्रकार प्राप्त जो यौगिक है में तत्वों का अनुपात कैसा होता है? स्थिर होता है। चाहे किसी भी स्थान से इसको प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसको बनाया हो, उसका अनुपात क्या रहता है? यौगिकों का अनुपात वह निश्चित रहता है। और इसी नियम को कहा गया है स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहा बेटा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम कि कोई भी यौगिक हो वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है, यौगिक किससे मिलेगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों से। और वो जो तत्व आपस में मिल रहे हैं उन तत्वों का जो अनुपात है वो कैसा रहता है? स्थिर रहता है। चाहे उसको कहीं पर भी बनाया गया हो, उसको कहीं से भी लिया गया हो, उसका अनुपात कैसा रहता है? स्थिर रहता है। और इसी नियम को क्या कहा जाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। देखो अब मैं आपको परिभाषा के रूप में बता रही हूँ स्थिर अनुपात का नियम। तो आप एग्जाम में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव कैसे रहते हैं? एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप कि तत्व जो हैं किसी जो तत्व है वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान में ही जो है निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही स्थिर रहते हैं। ठीक है, कि यौगिक जो है एक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में जो तत्वों का अनुपात है
वो क्या होता है तत्वों का अनुपात? तो तत्वों का अनुपात जो है स्थिर होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? स्थिर अनुपात का नियम कहा गया है। अब आपकी बुक में एक अच्छा एग्जाम्पल दे करके समझाया है कि यौगिक, जैसे कि जल, जल क्या है? एक यौगिक है। मैम इसको यौगिक क्यों कहा? यौगिक जो है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो जल, जल का सूत्र क्या है? H2O, मतलब उसमें हाइड्रोजन है और किससे मिलकर के बना हुआ है? ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और कितने जो हैं हाइड्रोजन होंगे इसमें जल में और कितने ऑक्सीजन होंगे? तो जल में जो है हाइड्रोजन की संख्या होगी 1 और जो ऑक्सीजन है वो कितने होंगे? 8। कितने अनुपात के मिलने से, मतलब हाइड्रोजन का 1 अनुपात और ऑक्सीजन का 8, तो 1:8 में मिलने से, ठीक है, बना हुआ है जल। अब इसका जो ये अनुपात है कि 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, तो ये स्थिर रहेगा। क्या कहा कि चाहे जल आपने कहीं से भी लिया हो, है ना, चाहे आपका जल जो है कुएं का हो, ट्यूबवेल का हो, नदी का हो, समुद्र का हो, उसका जो ये अनुपात है कि हाइड्रोजन 1 रहेगा और ऑक्सीजन 8 रहेंगे, ठीक है, तो ये निश्चित है, ठीक है। अब अगला एक और एग्जांपल दे रखा है जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र है NH3। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो हमेशा होंगे 14 और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन होंगे 3, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है अमोनिया में, तो नाइट्रोजन कितने? 14 और हाइड्रोजन कितने? तो 3। तो 14:3 से मिलकर के बना हुआ है क्या? अमोनिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्थिर अनुपात का नियम है कि 2 या 2 से अधिक जो है तत्व से मिलकर के जो यौगिक बना है उसमें तत्वों का अनुपात कैसा रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है बेटा। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम, और इसके पहले अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। अब